हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम मैथ का नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे थे और इसके कुछ पॉइंट हो गए थे और कुछ रह गए थे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक चलेगा नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या निकालना। तो आइए इसे हम आज बेसिक से सीखते हैं। देखो, अगर ये प्रश्न है तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? तो देखो, 3 और 2। इसमें शून्यों की संख्या जो है ओनली 3 है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है ये है कि शून्यों की संख्या निकालना, वो भी अंत में, कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। 2 यहाँ है। कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या 5 है, जो कि बिल्कुल गलत है आंसर। इसमें शून्यों की संख्या ओनली 3 है। दोस्तों, ये बात याद रखना, हमें जो शून्य की संख्या निकालनी है या जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन इससे बनता है, वो लास्ट में शून्य की संख्या पूछता है। ठीक है, अगर बीच में है सवाल के तो उन्हें काउंट मत करना आप। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? ओनली 2। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता चलना चाहिए कि शून्यों की संख्या हमें जो लास्ट में निकालनी है या सवाल के जो बीच में है वो भी काउंटिंग करनी है। तो दोस्तों, लास्ट में जो शून्य की संख्या है ओनली हमें वही देखनी है। ठीक है, कि शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी है। इस तरह से हो तो ये हमें काउंट नहीं करनी ये। ठीक है, ये बात आप याद रखना। जब तक आपको इस बात का ही पता नहीं होगा तो आप आंसर गलत दोगे। ठीक है, आप इन्हें भी काउंट करोगे और इन्हें भी काउंट करोगे, लेकिन सही आंसर क्या होगा कि लास्ट में जो शून्यों की संख्या है हमें वो सिर्फ वो ही देखनी है। तो ठीक है, आइए और देखते हैं। ये पहले इस वजह से बताया है आपको, ताकि आपको ये पता चले कि हमें शून्यों की संख्या निकालनी कहाँ है। सवाल के अंत वाली शून्य की संख्या निकालनी है। अब एक बात और देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि 1 से 11 तक संख्या लिखने में 2 से कितनी संख्या भाज्य है? अगर हम 1 से 11 तक संख्या लिखें तो ऐसी कितनी संख्या हैं कि जो 2 से भाज्य हैं? देखो, काउंट करो। एक तो 2 से ये भाज्य है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। टोटल कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल होगी 5 संख्या। अब देखो, अब अगर मैं सवाल और बड़ा कर दूं कि 1 से 100 तक कितनी संख्या है 2 से भाज्य है, तो दोस्तों, अगर आप ऐसे 1 से 100 तक काउंटिंग गिनती लिखोगे और उसे ऐसे गिनोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है एक, जहाँ तक भी पूछे उसे 2 से भाग देना है। हमारा प्रश्न था 11 तक बताओ और 2 से भाग दो। और भाग दोस्तों आपको तब तक देना है जब तक पूर्णतः भाग जाएगा, पॉइंटों तक भाग नहीं देना। 2 पंजे 10, एक शेष बचा, आपको शेष नहीं देखना। बस ये बात याद रखना, आपको भाग जब तक देना जब तक पूर्णतः भाग जा रहा है। तो 2 पंजे 10 हो गया। तो इसमें टोटल कितनी आई? 5। देखो, अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हो तब भी 5, और यहाँ ट्रिक से 5 आई। ठीक है, तो इससे 1 से 100 तक दे सकता है, 1 से 1000 तक भी। तो आप ऐसे जहाँ तक भी दिया हो 2 से भाग करना। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ कि 1 से 11 तक संख्या लिखने में 3 कितनी बार रिपीट होएगा? नहीं, सॉरी, रिपीट नहीं, 3 से कितनी भाज्य हैं संख्या हैं? तो एक देखो, 3 से एक तो ये होगी, और एक 6 ये होगी, एक ये 9 होगी। तो टोटल कितनी हुई? 3 संख्या। अब 3 की भी ट्रिक यही है, 11 तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो 3 से भाग देना जब तक पूर्णतः भाग जाएगा। 3 तिया 9, तो टोटल यहाँ कितना निकल के आया? 3। शेष 2 बचा। लेकिन दोस्तों, हमें शेष नहीं देखना, भाग जब तक देना जब तक पूर्णतः भाग जाएगा। अब मैंने आपको 2 संख्या बताई हैं, 102 की और एक 3 की। अब अगर मैं 4 पूछूँ, 5 पूछूँ, तो आप इसी तरह से कर लेना। अब देखो, 1 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 5 से कितनी संख्या भाज्य हैं? तो 1 से 10 तक अब 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, 2 आ गया, तो 2 निकल के आई। अब देखो, एक तो 5 से ये भाज्य है और एक 10 भाज्य है, ओनली 2 ही तो भाज्य संख्या है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कुछ भी संख्या निकाल सकते हो कि 3 से कितनी संख्या भाज्य है, 8 से कितनी संख्या भाज्य है। जहाँ तक भी पूछा हो वो संख्या लिखना, और जिससे पूछा उससे आपको भाग देना। जैसे मैंने 2 का बताया, या 3 का बताया, और 5 का बताया। अब देखो, मैंने ये बता दिया, बाकी जो बची वो भी कंडीशन, उन संख्याओं पर भी यही कंडीशन फॉलो होगी। ये बात आप याद रखना। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब आप कहोगे इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ जीरो में इनका बहुत रोल है। अगर आपको यही क्लियर नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाने के। देखो अब मेरा दूसरा सवाल चेंज होगा आपसे। ग्यारह लो दे मैंने 1 से 13 तक संख्या लिखी। अब मैंने आपसे सवाल करा कि 1 से 13 तक संख्या लिखने में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अब दोस्तों सवाल मेरा चेंज हो गया। पहले था 2 से कितनी भाज्य संख्या है, 2 से कितनी संख्या है, या 11 तक या 13 तक जो 2 से भाज्य है, पहले सवाल ये था। लेकिन अब मेरा सवाल है कि 1 से 13 तक संख्या लिखने में 2 का जो यूज हुआ है वो कितनी बार हुआ है। तो आइए अब इसे सीखते हैं। ये अगला पॉइंट है। देखो एक बार तो यहाँ यूज हो गया, और इसमें कितनी बार 2 का यूज हुआ, इसे लिखेंगे हम दोस्तों 2 गुणा 2। तो 2 यहाँ कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। भाई 4 को ऐसे लिख लेंगे, 6 रह गया दोस्तों यहाँ, 6 यहाँ 7 है। अब 6 में क्या है, 2 गुणा 3, एक बार यहाँ आ रहा है तो एक बार यहाँ आ गया। 8 में, 8 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक में टोटल कितनी बार हुआ दोस्तों, 3 बार। ऐसी 10 में 2 गुणा 5, 2 कितनी बार यूज हुआ, यहाँ एक बार। अब 11 में नहीं आने का, अब 12 में देखो 4 गुणा 3 लिखोगे, और 4 में ऑलरेडी देखो 2 कितनी बार है, 2 गुणा 2, तो यहाँ कितनी बार आया, 2 बार। जब आप इन्हें काउंट करोगे, देखो 2 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, टोटल 2 कितनी बार आया दोस्तों, 10 बार आया। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैंने 1 से 13 तक कहा संख्या लिखने में, और 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ। आप 13 तक संख्या लिखोगे इनों में इस तरह से, जैसे मैंने बताया है डीपली, इस तरह से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो 13 तक है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है 1 से 50 तक। तो ट्रिक क्या है इसकी जो कम समय लगे। तो देखो दोस्तों इसकी भी ट्रिक यही है। 13 तक पूछा मैंने आपसे, तो 13 लिखो, 2 से भाग दो। 2 से भाग तब तक देना है जब तक कि शेषफल 2 से छोटा ना आ जाए, ये बात आप याद रखना। अब देखो जब आप 2 से भाग दोगे, 2 छिक्का 12, 6 आ गया। अब इसे 2 से जब तक और भाग दो 6 को, जब 6 को 2 से भाग दोगे ऐसे, तो कितना आएगा, 3। अब 3 को भी 2 से भाग दो, क्या आएगा, 1। अब इन्हें आपको ऐड करना है, ये जो शेष यहाँ आया था, जब आप इन्हें ऐड करोगे टोटल कितना आएगा, 10। 6 3 9 1 10। देखो दोबारा समझो, 13 को 2 से भाग देना है। अगर मैं पूछता 2 से कितनी संख्या हैं जो भाज्य हैं 13 तक, तो ओनली 6 आंसर आ जाता। ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा हूँ मैं कि 2 का रिपीट कितनी बार हुआ है 1 से 13 तक संख्या लिखने में। तो आपने क्या किया, 13 को 2 से भाग दिया तो 6 आया। 6, अब 6 को भी भाग देना दोस्तों, जब तक भाग देना है इस पॉइंट में, जब तक कि 2 से छोटी संख्या न आ जाए। अब देखो यहाँ 6 था आया हमारा। अब 6 को जब हम 2 से भाग देंगे फिर 3 आएगा। अब 3 भी तो 2 से बड़ी है दोस्तों, अब 3 को भी 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 जो है 2 से छोटी है, अब नहीं भाग देंगे। अब यहाँ जब हमने इन्हें काउंट करा तो 10 आया था हमारा, ये 10 आया था, लेकिन इस ट्रिक से भी हमारा 10 आया। तो अगर इस तरह से सवाल आए और आपसे प्रश्न किया जाए कि 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आपको इस तरह से करना है। यह तो मैंने आपसे 2 का बताया है। ठीक है। अब 5, इसमें 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ 5 कितनी बार आएगा, तो करना क्या है, 13 को देखो 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, तो 2 ही तो आएगा। अब 2 जो है छोटा हो गया। अगर 2 की जगह 6 होता तो हम 5 से एक बार भाग और देते। ठीक है। भाग तब तक देना है जब तक जिससे कि आप भाग दे रहे हो वो संख्या छोटी ना आ जाए, ये बात याद रखना। 5 2 बार आया। अब यहाँ देखो, एक बार तो दोस्तों 5 यहाँ रिपीट हुआ है और एक बार यहाँ हुआ है। अब आप ही बताओ इनके अलावा और 5 कहाँ यूज हुआ है, ओनली 2 जगह तो यूज हुआ है, तो वो इस तरह से ही निकलेगा। मैंने 2 का बताया, 5 का बताया, ऐसे दोस्तों 3 का निकलेगा, 4 का, 6 का, 7 का, सभी इसी तरह से निकलेगा। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और देखो और सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। 2 और 5 का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बात आप याद रखना। देखो 1 से लेकर 21 तक 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये बात देखो। करना क्या है, 21 को
5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20। 4 बार तो यूज हुआ है, 4 बार कहाँ यूज हुआ है, 5 में, 10 में, 15 में और 20 में, 20 में। ठीक है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो टोटल कितने बार हो गए, 4 बार, और 4 ही हमारा आंसर आया। तो दोस्तों इस तरह से आपको 5 यूज करना है कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ। अब 1 से लेकर 27 तक अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताओ दोस्तों 2 कितनी बार रिपीट हुआ, तो करना क्या है, 27 को आपको 2 से भाग देना है। जब 27 को आप 2 से भाग दोगे तो देखो 13 आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 आ गया। अब 13 2 से बड़ा है जो कि हमें फिर भाग देना है, फिर 13 को भाग दो 2 से, अब क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 6 को भाग दो 2 से, क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 को भाग दो 2 से, क्या आएगा, 1 आएगा। अब दोस्तों इन्हें आप जोड़ दो, 13 6 19, 3 22 और 1 23, तो टोटल कितना आया, 23। देखो अब आप 1 से लेकर 27 तक संख्या लिखते फिर उन्हें काउंट करते तो टाइम ज़्यादा लगता। तो दोस्तों याद रखना मैन क्या है, इम्पोर्टेंट 5 का और 2 का बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका क्या यूज होगा, जब आप जीरो की संख्या निकालोगे तो जीरो जब बनती है दोस्तों इन्हीं की वजह से बनती है। यो कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बात दोस्तों याद रखना, ये देखो ट्रिक मान लो, कुछ भी समझो इसे क्या है। 2 जो है इसे आप थोड़ी देर के लिए लड़की मानना, लड़की, ठीक है, और 5 जो है इसे मानो लड़के, ठीक है, इसे ये मानो। देखो 2 ज़्यादा हैं, 2 मानो लड़के, ठीक है, और 5 मानो लड़की। इससे आप कंफ्यूज नहीं होने के, वो क्यों, तो दोस्तों लड़के की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। ये कि मतलब याद करने की वजह से मैंने आपको बताया है कि करना क्या है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो नंबर ऑफ जीरोज बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, ठीक है। ओनली 1 मिनट का खेल है। देखो जहाँ 2 होगा उसे समझना लड़के, और जहाँ 5 संख्या लिखी होगी उसे समझना लड़की, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, 2 गुणा 5 गुणा 2। अब एक बात बताओ, अगर आपको शादी करवानी है लड़के और लड़कियों की, तो दोस्तों जोड़ी से तो शादी होगी, एक लड़के के लिए एक लड़की या एक लड़की के लिए एक लड़का, ऐसे तो होता है। अब आप दोस्तों हिस्ट्री में मत चले जाना, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। एक लड़के के लिए एक लड़की होगी, तो बताओ अगर इन दोनों की हमें शादी करवानी है, जो 5 क्या है लड़की और 2 है लड़का, तो यहाँ कितनी जोड़ी बनी दोस्तों, एक जोड़ी तो बनेगी। ये बताओ, एक जोड़ी बनी, तो एक जोड़ी बनी तो हमारी शून्य क्या है, एक शून्य है। शादी की जितनी जोड़ियाँ बनेंगी शून्य भी हमारी उतनी होंगी। ये बात आप याद रखना, मैं ये बताना चाहता हूँ। चाहे 2000 बार हो या 5 कितनी भी बार हो, आप ये देखना है कि ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी। शादी एक ही तो हो सकती है। यहाँ देखो लड़के दोस्तों एक फालतू है यहाँ, लेकिन इसकी शादी कब होगी, जब यहाँ एक लड़की और होगी। आ रही बात समझ में, एक लड़की और एक लड़के का होना जरूरी है एक शादी की जोड़ी बनाने के लिए। ये बात आप याद रखना, ठीक है। यहाँ एक जोड़ी बनी, यहाँ 2 रह गए लड़के। अब अगर मैं कहूँ इसकी शादी हमें करवानी है, तो दोस्तों यहाँ एक लड़की बैठानी पड़ेगी, बताओ, तभी तो शादी 2 जोड़ी बनेगी। तो अब शून्य की संख्या एक यहाँ और एक यहाँ, तो रिजल्ट क्या निकला, 2 जो प्राप्त होता है, 2 शून्य जो प्राप्त होता है वो 5 और 2 से बनता है। वो कैसे, अब देखो कैसे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर, जब आप इनकी गुणा करना, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो 24 आया। अब आप दो बताओ दोस्तों, इसमें शून्य की संख्या कहीं आई, नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि दोस्तों यहाँ 2 तो है लेकिन ये 5 नहीं है। अब अभी पता चल जाएगा, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर। अब आप एक बात बताओ, जब आप इसकी गुणा करोगे तो इसका आएगा 120, तो 1 0 आ गई, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ 2 था, यहाँ 0 नहीं आई थी। यहाँ शादी दोस्तों होती नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ हमारे पास लड़की नहीं है। यहाँ लड़के तो हैं 2, 2 मतलब लड़के, यहाँ लड़की नहीं है, इसलिए जोड़ा नहीं बना। जोड़ा ना बना तो शादी नहीं हुई, शादी ना हुई तो 0 की संख्या नहीं आई। ये बात आप याद रखना। अब यहाँ देखो
यहाँ एक दो मिला, एक तो लड़का मिला और एक यहाँ में लड़की मिल गई, ठीक है। तो एक जोड़ी ना बन गई, यहाँ एक जोड़ी बन गई तो दोस्तों एक जीरो आ गई। ये मैं आपको इस तरह से पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आप ना भूलो। जितनी शादियों की जोड़ी बनेंगी शून्यों की संख्या इतनी होगी, ये बात आप याद रखना। अगर मान के चलो लड़के हैं 5, लड़की हैं, ये लड़की हैं 5 और लड़के हैं 7, 2 पे लड़के हैं 7, तो टोटल कितनी जोड़ी बनेंगी। अब ये बताओ दोस्तों, जब 2 लड़के 7 हैं और लड़की 5 हैं, 2 लड़की हमारे पास कम है, तो शादी तो कम वाली बनेंगी चाहे 2 फालतू कितने हों। तो यहाँ जो शादी की जोड़ी बनेगी यहाँ 5 बनेंगी, तो शून्य की संख्या क्या आएगी, 5 ही आएगी। समझ रहे हो। 7 क्यों नहीं होने की, क्योंकि 7 के लिए दोस्तों 2 लड़की और चाहिए। शादी करवाने के लिए 7 लड़के हैं तो 2 लड़की और चाहिए, और 2 लड़की हमारे पास है नहीं। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, अगर आपको इस तरह से दिया हो 2 कितनी बार दिया हो, 5 कितनी बार दिया हो, तो शादी की जोड़ी बनेंगी या शून्य की जो संख्या आएगी वो कम वाली ली जाएगी, ठीक है। अब देखो गुणा 5। अब ये सवाल है, अब इसमें आप ये बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएंगी। शून्यों की संख्या देखो, लड़कों की संख्या कितनी है इसमें 4, लड़की की संख्या 1 है, तो दोस्तों एक ही तो शादी हो पाएगी। आप ये बताओ, जब एक शादी हो पाएगी या एक जोड़ी बन पाएगी तो शून्यों की संख्या भी तो 1 आएगी। पता होगा, समझ में नहीं आया हो। ये फालतू जो है यहाँ इनसे कुछ नहीं लेना, कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये बात आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखो अब बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी आएंगी। तो आपको जो मैंने आपको सिखाया ये बात करना, एक शादी तो दोस्तों इनकी यहाँ होगी और एक शादी हो जाएगी इससे, और ये जो है 5-5 के ये 3 लड़की रहेगी, तो इनके जोड़ी नहीं बनी यानी इनकी शादी नहीं हुई। तो यहाँ 1 जीरो यहाँ आ गई और 1 जीरो यहाँ आ गई, टोटल दोस्तों 2 जीरो होगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों इससे रिजल्ट क्या निकला, ये मायने नहीं रखता कि 2 कितनी बार रिपीट है या 5 कितनी बार रिपीट है, शून्यों की संख्या उतनी बनेंगी जो कम बार रिपीट होगा, ये बात याद रखना। यहाँ देखो 2 कम बार रिपीट है, 5 ज़्यादा बार रिपीट है, तो शून्यों की संख्या कितनी बनी 2 बार, शून्यों की संख्या 2 बनी। यहाँ क्या था, यहाँ 2 3 बार रिपीट था, 2 कितनी बार रिपीट था 3 बार, और 5 कितनी बार था 1 बार, तो शून्य की संख्या कितनी बनी 1 बार। इससे दोस्तों रिजल्ट ये निकला कि जो संख्या कम बार रिपीट है शून्यों की संख्या उतनी आएगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। और देखो अब मैं अगर आपसे कहूँ 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 3, इसमें शून्यों की संख्या बताओ कितनी आएगी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, दोस्तों 2 है, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा आपको 10 बार लिखना है। और 5 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, भाई जितनी पावर होगी उस संख्या को गुणा में उतनी बार लिख दो, वो लिख दिया। और 2 की पावर 10 का मतलब इसे आपको 10 बार लिखोगे ऐसे। तो अब आप ये बताओ शादी कितनी संभव है, यहाँ शादी ओनली 3 संभव है, क्योंकि यहाँ 3 लड़की हैं और जी यहाँ 10 लड़के, तो 7 लड़के रह जाएंगे। तो जितने जोड़े बने यहाँ दोस्तों 3 जोड़े बनेंगे, तो यहाँ शून्यों की संख्या जो आएगी 3 आएगी। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखो 3 क्या है, यहाँ शून्यों की संख्या 3 निकल गई, और मैंने आपको ये बताया था पावर जिसकी जो कम बार रिपीट होगा, यहाँ 5 3 बार रिपीट है और यहाँ 2 10 बार रिपीट है, तो शून्यों की संख्या क्या आई, शून्यों की संख्या 3 आएगी। अब इस तरह से आपको सवाल दे सकता है, ठीक है। और देखो अगर मैं आपसे कहूँ 2 यहाँ 101 बार रिपीट है, ठीक है, और गुणा 5 यहाँ 105 बार रिपीट है। अब दोस्तों आप ये बताओ शून्यों की संख्या कितनी आएंगी। तो आपको ये देखना कम कौन बार रिपीट है, यहाँ 5 105 बार है, यहाँ 2 101 बार रिपीट है, तो दोस्तों यहाँ जो जीरो बनेंगी वो 101 बनेंगी। शादी कितनी होंगी, यहाँ बेसिक शादी कितनी होंगी दोस्तों 101 होंगी, क्योंकि 4 रह जाएंगी लड़की, ये बात आप याद रखना। और देखो दोबारा से समझो, आपको जीरो की संख्या निकालनी है, करना क्या है, आपको ये समझो कि हमें शादी करवानी है और शादी की जितनी जोड़ी
बन जाएंगी, शून्य की संख्या भी उतनी आएंगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और देखो, अब अगर सवाल ये है, इसमें शून्य की संख्या कितनी आएंगी बताओ। तो अब क्या होगा दोस्तों, 5 यहाँ एक बार रिपीट है। अब ये 10⁻³ जो है, इसमें 5 भी और 2 भी है, ये बात याद रखना। अब देखो कैसे, 10 × 10 × 10 और ×5। अभी 10 जो है इसे आप कैसे लिखोगे, 2 × 5, इसे भी 2 × 5, इसे भी 2 × 5। ये बात समझ में आई, ठीक है। देखो, एक 5 यूरा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 5 कितनी बार हो गए हैं, 4 बार। 5 कितनी बार हो गए, 4 बार। और 2 कितनी बार हैं, 3 बार। तो जीरो की संख्या कितनी आएगी, 3 बार। इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, और इसके जो दोस्तों मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथ लंबी हो जाएगी है, तो अगली वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ये आज मेरी बेसिक की वीडियो थी, ठीक है। देखो, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 1 × 3 × 5 × 7 × 9, इस तरह से सवाल है, ठीक है। कि बताओ, सवाल इस तरह से है, इसमें शून्य की संख्या कितनी आएंगी। तो दोस्तों आप दिमाग लगाओ, ये क्या है, ये सारी दोस्तों विषम संख्या लिखी है मैंने, विषम संख्या, ठीक है। अब एक बात बताओ, विषम संख्या में क्या 2 रिपीट होता है? रिपीट की तो छोड़ो, क्या दो आता है? आप कहोगे नहीं आता। जब दोस्तों 2 ही नहीं आता तो जीरो कहाँ से बनेंगे, आप मुझे ये बताओ। समझ रहे हो? इसमें 5 तो है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन दोस्तों इसमें 2 कहीं भी नहीं मिलने का आपको। 1 से लेकर जहाँ तक भी ये संख्या जा रही है कहीं भी पहुँचा लो, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या ले आओ, विषम संख्या, क्योंकि दोस्तों ये आपको भी पता है, विषम संख्या में 2 नहीं होता। और जब विषम संख्या में 2 नहीं होगा, ओनली 5 कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो जो बनेगी 5 भी होना ज़रूरी है और 2 भी होना ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो जीरो बिल्कुल नहीं बनने की। यहाँ तो 2 नहीं है, कहीं मैं ऐसे 2 लिख दूँ और उसमें 5 डाल दूँ, 5 ना डालूँ, तो उसमें भी जीरो की संख्या नहीं बनने की। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, इसमें जीरो की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों इसमें 2 नहीं है। अब देखो, अब मैं आपसे सवाल करूं, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कितनी शून्य बनेंगी, ये लिख लो, कितनी शून्य बनेंगी। सवाल है दोस्तों ये, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा करने पर कितनी शून्य बनेंगी, ये आपको बताना है। अभाज्य संख्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या दोस्तों 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से चलती हैं। अब मैंने कहा कि इनकी अगर हम आपस में गुणा करें तो शून्यों की संख्या कितनी बनेगी। तो देखो, अभाज्य संख्या है, इसमें 2 बताओ। जब आप ओनली 2 ही एक ऐसी संख्या है सम जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 5 ये रहा और 2 ये रहा, चाहे आगे की मैं 5 की तो गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन 2 जो है आगे कभी नहीं आएगा अभाज्य संख्या में। ओनली 2 एक बार रिपीट होता है अभाज्य संख्या में, और जब 2 एक बार रिपीट होता है और 5 भी यहाँ है तो शून्य भी एक ही बार बनेगी। तो शून्य की जो संख्या होगी वो 1 होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि 2 बस एक बार आएगा यहाँ। कितनी भी अभाज्य संख्या हो उसमें 2 आपको कहीं नहीं मिलने का, ठीक है। तो 2 कहीं नहीं मिलने का, तो शून्य की संख्या क्या हुई, 1 हुई। तो इस तरह से दोस्तों सवाल आएंगे, आपको लैंग्वेज में सवाल दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ऐसे संख्याओं का ज्ञान भी होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, कैसी होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अभाज्य संख्या वाला हो गया। इसमें क्यों नहीं थी विषम संख्याओं में? क्योंकि इसमें 2 नहीं था। इसमें 1 है क्योंकि इसमें 2 है और 5 है। तो दोस्तों रिजल्ट क्या निकल के आया कि 2 जो शून्य की जो संख्या निकलती है, या शून्य जो, वो 2 और 5 के योग से बनती है, मतलब इनकी गुणा से। अगर एक जोड़ा बनेगा शादी का तो एक संख्या बनेगी, 2 जोड़े बनेंगे तो 2 संख्या बनेगी शून्य की। ये बात याद रखना, ठीक है। और देखो,
कल को फिर दोस्तों इसके आपको सवाल ही करवाने हैं मुझे। देखो, अगर इनकी गुणा करें तो शून्य की संख्या कितनी आएंगी। तो जब आप इसकी गुणा करोगे आपस में तो शून्य की संख्या जो आएगी, दो येरी और दो येरी, शून्य की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। ये बात याद रखना। जब गुणा होती है तो जो लास्ट में शून्य की संख्या है वो ऐड हो जाती हैं, 2 + 2, ये बात याद रखना। कितनी आएगी, 4। गुणा में शून्य की संख्या ऐड हो जाती हैं। और देखो ये मैंने क्या कहा कि इसमें अगर आप गुणा करोगे तो शून्यों की संख्या क्या आएगी, गुणा हो रही है तो लास्ट में जितनी शून्य है उन्हें ऐड कर दो, 2 और 1 3। जब 13 की 13 में गुणा करोगे ये आएगा 1 और 3 शून्य आ जाएंगी, तो इसकी जो शून्य आएंगी 3 आएंगी। आपको गुणा भी करनी नहीं है, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि जब दो संख्याओं की गुणा होती है जितनी लास्ट में शून्य होते हैं उन्हें आप ऐड करके लिख देना। 1 यहाँ है, 2 यहाँ, टोटल कितनी शून्य हुई, 3 शून्य हुई। ये बात आप याद रखना। अब योग का देखो, इसमें कितनी शून्य बनेंगी भाई, 400 में 40 में 200 जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ोगे दोस्तों तो 240 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर योग कर रहे हो आप संख्याओं का तो इसमें जुड़ती नहीं है, ये बात याद रखना। इसमें कम वाली आ जाती है। जीरो कितनी है यहाँ, 1, यहाँ कितनी है, 2, तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, तो जीरो हमारे सवाल में आंसर में क्या है, 1 0। तो यहाँ 99% यही रूल फॉलो होता है। कुछ ही केस रहते हैं जहाँ जीरो की संख्या बढ़ सकती है योग में। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगर योग कर रहे हो तो जो कम संख्या है जीरो की वो लेनी है। अगर आप गुणा कर रहे हो तो संख्या जो शून्यों की संख्या है वो ऐड करनी है। इस तरह से जीरो यहाँ 2 बार है तो 3 बार आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखो क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसमें कितनी शून्य होंगी, तो दोस्तों ऐड हुआ, ठीक है। ऐड होने के बाद हमें जो ना संख्या लेनी है जो कम बार है, जीरो। तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो हमारी जो जीरो आएगी लास्ट में 1 बार आएगी। अगर आप इसे ऐड भी करोगे, करके देख लेना, तो लास्ट में 1 शून्य बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसी सवाल में 1 0 यहाँ बढ़ा दूँ और 1 0 यहाँ बढ़ा दूँ, ठीक है। अब आपसे कहूँ कि बताओ इसमें जीरो कितनी आएंगी ऐड करने पर, तो दोस्तों अब इसमें जीरो आएंगी 2, क्योंकि आपको कम बार देखने, कम बार कितनी संख्या है। यहाँ देखो जीरो कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ जीरो कितनी बार है, 3 बार है। तो सही आंसर क्या होगा। अगर आप योग करते हो, ये बात याद रखना, जब आप योग करते हो तो जीरो की संख्या वो होनी है जो कम बार है। यहाँ 3 बार है और यहाँ 2 बार है। और अगर आप संख्याओं की गुणा करते हो तो ये बात याद रखना कि दोनों की संख्या जुड़ती हैं जीरो की, ठीक है। अगर आपके ये पॉइंट क्लियर हो गए, कल जो हम सवाल करेंगे वो बहुत आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक बात और देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर भी लेना। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे। अब ये है, मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों इसमें 10 कॉमन लो, ठीक है। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ 10। इसमें जब बच्चे 10 कॉमन लेंगे, 10 कॉमन ले दिया, 1 गुणा 1 गुणा 1, इस तरह से 10 गुणा 1 बराबर क्या आया, 10। तो आंसर दोस्तों 1 आया। अब आप ये बताओ क्या सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अधिकतर बच्चे, सभी को नहीं कह रहा मैं, अधिकतर बच्चे से इस तरह से कॉमन लेंगे, चाहे लेकर देखना, जो कि गलत है। वो दोस्तों ऐसे कॉमन कहाँ लिया जाता है, ये बात याद रखना, ऐसे कॉमन लिया जाता है प्लस के सवाल में। जब आप इसमें से 10 कॉमन लोगे तो 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 10 गुणा टोटल कितना हो गया, 3, 10 या 30। बताओ ये जो हमारा 30 आया आंसर। अब आप इन्हें ऐड कर लो। अगर हमारा आंसर आपको गलत लग रहा है अपना आंसर, तो उन्हें चेक कर लो ना। 10 10 10 जब आप जोड़ोगे 30 आएगा, और 30 हमारे यहाँ आया। लेकिन जब आप 10 गुणा 10 गुणा 10 करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा। लेकिन इस तरह से आपने कॉमन लिया कि 1000 आंसर आया, आप कहोगे नहीं, तो दोस्तों हमारा ये कॉमन लेना गलत हुआ। ये मैंने प्रूव करके बताया। अगर आप ये कह रहे हो कि ये मेरा सवाल सही है, तो दोस्तों ऐसे गुणा करने पर तो 1000 आना था, लेकिन हमारा आंसर आया 10, तो इसका मतलब हमारा कॉमन लेना गलत है। अगर आप इस तरह से कॉमन ले रहे हो तो आंसर 10 10 जब आप 3 बार जोड़ोगे तो 30 आएगा, जो कि हमारा सही आया, तो इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया।
और यहाँ हमने कॉमन गलती लिया। तो दोस्तों मैं यही बता रहा हूँ कि गुणा में और प्लस में बहुत अंतर होता है कॉमन लेना। अगर मान के चलो कॉमन यहाँ इस तरह से ले रहे हो तो फिर गुणा में प्लस में तो कोई अंतर ही किस बात कराएगा ये बताओ। जहाँ गुणा कर रहे हैं वहाँ जोड़ कर लेना आप, बताओ आप। तो इसमें बहुत डिफरेंस है, ये बात याद रखना आप। जब आप गुणा में कॉमन लोगे तो इस तरह से नहीं लोगे, अगर कॉमन ऐसे इसी तरह से लोगे तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहा इन दोनों में, फिर तो एक ही चिन्ह बनना था, या तो गुणा का बनता या प्लस का बनता। तो इसलिए ये बात याद रखना, कॉमन इस तरह से नहीं लेना। इसे मैं बता रहा हूँ किस तरह से कॉमन आएगा, ठीक है। ये जो है इसे हम ऐसे लिखेंगे 10 गुणा 1, ठीक है, गुणा 10 गुणा 1, ये जो 10 है और गुणा 10 गुणा 1 इस तरह से लिखा। तो 10 एक बार दोस्तों यहाँ आएगा, एक बार यहाँ से कॉमन आएगा, तो 10 की पावर 3 कॉमन आ गई और यहाँ बचा 1 गुणा 1 गुणा 1 इस तरह से, और 10 की पावर 3 गुणा 1। जब इसे करोगे आप सोल्व तो 1000 आ जाएगा। तो दोस्तों कॉमन इस तरह से लिया जाता है। 10 इसमें से भी कॉमन आएगा अलग, इसमें से भी, इसमें से भी। तो 10 जब अलग अलग कॉमन जाएगा गुणा में तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ हुआ, ओनली 10 नहीं रहने का। अगर आपके ये पॉइंट क्लियर हुए हैं तो दोस्तों कल जो सवाल होंगे उन्हें आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, वरना वो सवाल नहीं होने के। ठीक है दोस्तों, इन पे वीडियो दोबारा देखना और अच्छे से याद रखना, फिर कल हम इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।